आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। द जर्नी फ्रॉम एम्प्लॉय टू इन्वेस्टर। और इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए तो बहुत एक्साइटेड है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बताइए सर। बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो जर्नी है, इसके 4 स्टेजेस होते हैं जनरली। एम्प्लॉय की तरह आदमी स्टार्ट करता है, फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड पे जाता है, फिर वो बिजनेसमैन पे जाता है, फिर वो इन्वेस्टर होता है। जी जी। तो ये चारों स्टेजेस में क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसको डिटेल में समझेंगे। एम्प्लॉय जो होता है वो किसी कंपनी फर्म के लिए या किसी पर्सन के लिए काम करता है। उसकी फिक्स्ड वर्किंग टाइमिंग्स होती हैं, फिक्स सैलरी आती है। डिसीजन मेकिंग में उसको बहुत ज्यादा एंगेज नहीं किया जी जाता। जी। मैनेजमेंट बताता है कि आपको ये काम करना जी है, आप वो काम डिलीवर करते हो। जी। आपको टाइम पे सैलरी मिल जाती है। आपको ट्रैवल बेनिफिट्स मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, जी पेंशन प्लान्स मिलते हैं। आपको सिक्योरिटी मिलती है। और आप अगर बहुत किसी अच्छी बड़ी कंपनी में, प्राइवेट किसी बड़ी कंपनी में या गवर्नमेंट कंपनी में आप एज एम्प्लॉय इंगेज हो, तो आप सिक्योर रहते हो कि भाई ये कंपनी डूबेगी नहीं, खत्म नहीं होगी। तो मैं भी, मुझे भी नहीं निकाला जाएगा। मेरी जिंदगी जैसे स्मूथ चल रही है तो चलते रहेगी। बस बिल्कुल। मेरे को टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है, अपना काम टाइम पे बॉस को देना है। तो ये आपका एक माइंडसेट होता है एज एन एम्प्लॉय। जी फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पे आते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड क्या करता है, जैसे आप अपनी शॉप कर रहे हो, क्लिनिक कर रहे हो, जी। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही लेते अच्छा हो। अपने अच्छा। स्टाफ को हायर करना, जी बिल्कुल। फंड्स अरेंज करना, जी सारे एक्सपेंस, जितने भी खर्चे हैं सारे देखना, जी। जी जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, जो भी मतलब आपके पास कैपिटल आ रहा है, ये जी। सब कैलकुलेट करना, देखना। हम्म। अपना प्रॉफिट निकालना, लॉस कैलकुलेट जी करना, जी। प्रॉफिट लॉस देखना। ठीक है, ये सारी चीजें आप करते हो। कोई अच्छा। लीगल प्रॉब्लम आ गई जी जी। आपके सेटअप में, हम्म। ठीक है, किसी तरीके का नुकसान हो गया, वो सब कुछ आप डील करते हो। तो इसमें रिस्क एम्प्लॉय से ज्यादा है। बिल्कुल सर। ठीक है। और इस जर्नी में क्या होता है, जैसे आप सेल्फ एम्प्लॉयड की जर्नी पे चल रहे हो, ठीक है, हाँ। तो एक पॉइंट पे आके आप ट्रैप्ड फील करते हो, क्योंकि आप जा रहे हो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, आप इन्वेस्टेड हो, आप लगे हुए हो अपने सेटअप पे, तो आपका सेटअप ग्रो कर पाए। लेकिन अगर आप मान लो महीने 2 महीने नहीं ध्यान दे पाए, कोई फैमिली मिसहैप हो गया, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, आपको कोई फंड क्रंच आ गया, आपके इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो गए, जी जी। कैपिटल की दिक्कत आ गई, जी तो आपका जो पूरा सेटअप है वो खराब होने लग जाता है। जी। ठीक है। तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज होते हो कि अभी मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। जी जी। ठीक है। तो इसके थर्ड स्टेज, जो इससे और मेच्योर स्टेज है, जी। वो बिजनेसमैन की है। अच्छा। बिजनेसमैन क्या करता है, अपने पूरे सिस्टम को एक स्ट्रेटेजी, फ्लो, टीम के थ्रू ऑटोमेट कर देता है। जी जी। ठीक है। अब ऑटोमेट का मतलब क्या है कि बिजनेसमैन अगर अपने सेटअप पे नहीं भी जा रहा, हम्म। ठीक है, वो किसी दूसरी कंट्री में भी है, तो हम्म। उसकी अपनी कंट्री में उसका सेटअप चल रहा है, उसने अपना सारा काम डेलीगेट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। उसकी टीम उसके बिहाफ पे उसका काम कर रही जी है, और वो एज अ सुपरवाइजर काम कर रहा है, जी। या फर्दर एक्सपैंड करने के लिए फंड्स अरेंज कर रहा है। दूसरी कंट्रीज में जाके अपनी कंट्री में डिफरेंट इन्वेस्टर्स के साथ वो मीटिंग्स अरेंज कर रहा है, जी जी। मीटिंग्स में एंगेज हो रहा है। ठीक हम्म। है। तो इन्वेस्टर मतलब जो बिजनेसमैन है, वो अपने सेटअप से थोड़ा फ्री हो जाता है, जी। ऑटोमेट कर। फिर फोर्थ स्टेज इन्वेस्टर की आती है, जहाँ पे कि इन्वेस्टर के पास इतना कैपिटल होता है कि वो कैपिटल पे रिस्क ले सकता है। अच्छा। वो बिजनेस, स्मॉल एंड बिग बिजनेसेस में अपने कैपिटल को लगा सकता है फॉर ग्रोथ ऑफ देयर फंड्स। जी जी। वो पैसे से पैसा बना। ठीक है। तो हम्म। यहाँ पैसे से पैसा बना रहा हूँ इन्वेस्टर। जी जी। और जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, यहाँ पे ये बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो सिर्फ अपने पैसे बढ़ाने के लिए ही वैसे प्रोजेक्ट्स में एंगेज होते हैं जहाँ पे उनको स्कोप लगता है कि यहाँ पे मेरा पैसा बढ़ सकता है। अच्छा अच्छा। लेकिन एंजल इन्वेस्टर कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। अगर उनको फाउंडर का माइंडसेट पसंद आता है, अगर उनको फाउंडर का कॉन्सेप्ट पसंद आता है, तो फाइनेंशियल रिस्क लेके भी, छोटी इक्विटी लेके फंड लगा देते हैं वहां पे जी कि जी। चलो इनका कॉन्सेप्ट तो अच्छा है। अच्छा। सर आपने कभी एम्प्लॉय बन के काम किया है, और आपको जब आप इन्वेस्टर बनने की जो रास्ते पे चल रहे हो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखो, मैंने एज एन एम्प्लॉय काम किया है, जी। तो जब मैं एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा था, तो मेरे मतलब दिमाग में एक चीज थी कि 4 डिफरेंट लेन्स है। एम्प्लॉय की अलग, सेल्फ एम्प्लॉयड की अलग, बिजनेसमैन की अलग, इन्वेस्टर की अलग। तो अगर हम अपनी ही लेन में चलते रहेंगे तो हम कभी दूसरी लेन में शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। अच्छा। उसके लिए हमें कट मारना पड़ेगा। तो मैं एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा था, मैं बहुत खुश था, टाइमली मेरी सैलरी आ रही थी, मैं अपनी लाइफ में मस्त था। ठीक है। और सैलरी भी मेरी ठीक ठाक थी।
अच्छी थी और मैं अकेला, तो मैं काफी सेविंग्स भी कर पा रहा था, अपने हम्म। अपने जिस भी तरीके की लाइफस्टाइल में चाह रहा था वैसा लिव भी कर पा रहा था। जी जी। लेकिन मुझे यही चीज बार बार खटक रही थी कि मतलब 2008-9 में जब मैं फाइनल ईयर में था, तो मैंने अपने दिमाग में मतलब जो चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, जी। डिस्कस करना चाह रहा हूँ, कि आपकी जो ये जर्नी होती है ये दिमाग में बन जाती हाँ हाँ है। बिल्कुल। जैसे 2008 या 9 का जो टाइम था जब मैं अपने फाइनल ईयर्स में था, हम्म। ठीक है, फाइनल ईयर पार्ट 1 में था मैं 2009 में अच्छा। अपने एमबीबीएस करियर पे, जी। ठीक है। तो उस टाइम पे ही मैंने मतलब एंटरप्रेन्योरशिप पे काफी सारी बुक्स रीड कर ली थी। अच्छा। तो मेरे अंदर एक एंटरप्रेन्योर बनने का जुनून, एक मोटिवेशन जग गया। जी जी। तो मैंने ये ESBI का कॉन्सेप्ट तभी मतलब पढ़ लिया था, समझ लिया था। ओके। तो मैंने मतलब लॉन्ग बैक 2009 मैंने डिसाइड कर लिया था कि हम्म। मुझे इन्वेस्टर तक की जर्नी अपनी तय करनी है। जी जी। लेकिन फिर मैं 2015 तक एज एन एम्प्लॉय काम करता रहा। जी जी। तो मतलब फ्रॉम 2009 10 टिल 15 5 ईयर तक मैं एम्प्लॉय की जर्नी पे ही चलता रहा। जी तो जी। ये वैसी बात हो गई कि आपने ड्रीम देखा, लेकिन उस ड्रीम में आप मतलब अपने सिक्योरिटी कंफर्ट जोन में आप फंसे हुए हो। जी। तो कट आप नहीं मारोगे बीच में, तो मतलब आप शिफ्ट नहीं कर पाओ। अच्छा। तो जैसे ही मैंने कट मारने की सोची, जी। तो आप मतलब एक तरीके से आप पे बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। अच्छा। क्योंकि देखो, क्या है कि आप अगर नौकरी छोड़ते हो, ठीक है, आप साइड में करना स्टार्ट करते हो, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जी जी। ठीक है। और अगर आप छोड़ के करते हो तो आपकी जो फिक्स सैलरी है वो बंद हो जाती है, जी जी। आपका रूटीन टूट जाता है, जी सोसाइटी फैमिली सबके लिए आप आंसरेबल हो जाते हो कि जी। भाई आप क्या कर रहे हो। जी ठीक है, मतलब हमारा जो इंडियन सिस्टम है, वो आप घर छोड़ मतलब घर बैठ जाओ उस काम छोड़ के, और आप बोलोगे मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं आगे क्या करूंगा, मैं उस चीज का प्लान बना रहा हूँ, रोड मैप बना रहा हूँ, माइलस्टोन्स बना रहा हूँ। तो ये चीजें इतनी रेडिली हमारे सिस्टम में लोग नहीं समझ पाते। अच्छा अच्छा। तो हर तरफ से जो है मतलब जितने जितनी आंखें उतने सवाल वाली चीज स्टार्ट हो जाए। अच्छा। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ये कट मारना बहुत जरूरी होता है कि जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह सोचोगे, जैसे मान लो मैं अपना क्लिनिक कर रहा हूँ, जी ठीक है, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम कर रहा हूँ, जी जी। तो वो करके ही मैं सीखूंगा कि उसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती जी सर बिल्कुल हैं। एक बिल्कुल। बिजनेसमैन की तरह बन के एक्ट करके ही मैं सीख पाऊंगा कि मैं क्या मुझे क्या क्या जी प्रॉब्लम्स आ जी। रही। तो मैंने अपना क्लिनिक भी किया है, जी जी। मैंने अपने हेल्थ टेक में चेन ऑफ क्लिनिक्स भी किए हैं, एज अ बिजनेसमैन मैंने मल्टीपल यूनिट्स भी मैनेज किए हैं, इन्वेस्टर्स ओ, भी अरेंज किए हैं। तो हम्म। ये सब जर्नी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत चैलेंजिंग है, इसमें अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आते हैं, इमोशनल चैलेंजेस आते हैं, फिजिकल मेंटल फाइनेंशियल, हर तरीके के चैलेंजेस आते हैं। लेकिन हमें मतलब उन चैलेंजेस को फेस करना है और उससे देखना है कि हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते अच्छा अच्छा सर, जैसे कि इन्वेस्टर ना, आई मीन क्या कहते हैं, एम्प्लॉय है जो, हैं। वो पहला स्टेप क्या ले एक इन्वेस्टर बनने के लिए, जो उसका पहला स्टेप एक स्टेप से वो दूसरे स्टेप पे कैसे जाए। तो जैसा मैंने अभी बताया आपको कि एम्प्लॉय जो पहला स्टेप लेता है वो यहाँ लेता है। जी। मतलब अगर उसने पहले भी सोच रखा था कि मैं इन्वेस्टर तक जाऊंगा, और वो बीच में अपने एम्प्लॉय वाली जर्नी में ही मदमस्त हो गया, हाँ हाँ तो हाँ। उसको यहाँ पे एक ब्रेक चाहिए। अच्छा। मतलब उसको एक अपने आप को ऐसे करके नॉक करना पड़ेगा कि भाई क्या कर रहा हूँ, तेरा ड्रीम तो मतलब कुछ और है ना। हाँ। तो तू कब कट मारेगा, ठीक है। तो आप मतलब अपने फैमिली को और जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्लोज मेंबर्स हैं, जी। उन सबको कॉन्फिडेंस में लेके हम्म। कि ये मेरा ड्रीम है, ये जी मैंने सपना देखा हुआ है, तो जी। मुझे ये चीज तो करनी पड़ेगी। हो सकता है कि मैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल अच्छा परफॉर्म ना भी कर पाऊँ या कर भी पाऊँ, वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो सर मेरा भी जैसे कि आपने अभी जो बताया था कि मतलब मैं भी एम्प्लॉय था, हम्म, मैंने भी फिर मेडिकल स्टोर करा, हम्म, तो मैं आपकी जो बातें बताई ना, मैं फील कर पा रहा हूँ ना जी अंदर से, मतलब अंदर से, और जी, ये बातें बिल्कुल फैक्ट है, सच बिल्कुल है। बिल्कुल। सर आप ये बताइए कि आपका कोई एग्जांपल दीजिए कि जो बंदा एम्प्लॉय से इन्वेस्टर बना हो। देखिए, आपके पास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हाँ। जो लोग बिल्कुल स्क्रैच से कहीं पहुंचे हैं, हम्म। ठीक है। तो जैसे डॉक्टर रितेश मलिक हैं, तो हाँ वो जी एक बिल्कुल डॉक्टर हैं, बिल्कुल। ठीक है, हाँ। एक मेडिकल डॉक्टर हैं, जी उन्होंने अपने मतलब एज एन एम्प्लॉय भी काम किया है, जी। ठीक है, और उन्होंने अपने आइडियाज जनरेट किए, जी उन्होंने डिफरेंट वेंचर्स पे काम किया, जी। उनके वेंचर्स मिजरेबली फेल भी हो गए,
जी फिर उन्होंने कोवर्किंग स्पेस पे काम किया जी। एज अ इनोवेट, मतलब इनोवेट के ब्रांड से उन्होंने ग्रो किया। ठीक है, तो मैंने उनकी एक लाइन भी मतलब सुनी थी कि जब वो मतलब अपने रिश्ते की बात कर रहे थे तो उनके जो फादर इन लॉ, जो वुड बी फादर इन लॉ थे, उनको वो समझाने की कोशिश कर रहे थे बहुत पैशनेटली कि मैं को वर्किंग स्पेसेस डिजाइन करता हूँ ऑन्टरप्रेन्योर्स के लिए, जहाँ पे आके वो कलेक्टिवली बैठ सकते हैं, एक दूसरे से अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। जी जी। तो मतलब थोड़ी मजाक वाली बात है कि उनके फादर इन लॉ नहीं, बताओ बताओ सर। कह रहे थे कि तुम कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हो ना। तो मतलब जो परसेप्शन है ना वो ऐसा होता है कि आदमी ब्लैक एंड व्हाइट में बात करना चाहता है कि भाई कमाते कितना हो, काम क्या करते हो, प्रोफाइल बताओ, हमें ड्रीम्स मत समझो। तो उन्होंने इनोवेट का ड्रीम देखा, बनाया, उन्होंने अच्छे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे कोवर्किंग स्पेसेस बनाए, उससे बहुत सारे लोगों का फायदा हुआ। अच्छा। और फिर उन्होंने ऑलमोस्ट 200 सीआर्स में उसको मतलब 100 200, मुझे ध्यान नहीं आ रहा ढंग से, जो भी है मतलब ग्रेट। मल्टीपल सीआर्स में उन्होंने सेल भी किया जी रितेश अग्रवाल जी को, जो ओयो ग्रुप के फाउंडर हैं। जी जी, बिल्कुल, कौन नहीं जानता उनको। तो ये है दीपेंद्र गोयल जी हैं, जोमेटो के फाउंडर हैं। हम्म। वो कितने डाउन टू अर्थ है, मतलब ही इज दैट मैन, वो ही व्हेन ही स्पीक्स he knows the ground reality, he has worked as an employee, he has grown himself as an बिल्कुल। investor। तो जो जमीन से उठता है आदमी, उसको सब कुछ पता है कि मतलब कैसे कैसे दिन नहीं देखे हैं। सर हमारे जैसे कि जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हमारी बातें समझ रहे हैं, कुछ भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, जी वो अगले 5 सालों में ऐसा प्लेटफॉर्म बताइए जहाँ से वो मतलब स्टार्ट कर सके इस चीज को। जी बिल्कुल। इनको बताइए। देखिए बात कैसी है ना कि आप जैसे एक ड्रीम देख रहे हैं, तो उस ड्रीम में सेल्फ बिलीफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप अपने ऊपर बिलीव करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप एम्प्लॉय से बिजनेसमैन बन जाते हैं या इन्वेस्टर भी बन जाते हैं, और आपका टाइम इतना खराब आ जाता है कि आप वापस एम्प्लॉय, आपको वापस एज एन एम्प्लॉय काम करना पड़ता है। तो ये कोई रोने धोने वाली बात नहीं है, या कोई घबराने वाली बात नहीं है। लोग ताना मारेंगे, समाज ताना मारेगा, हो सकता है फैमिली भी ना साथ बिल्कुल दे, बिल्कुल बिल्कुल, होता है लेकिन कई केस में। ये तो एक मतलब ऐसा है कि आप देखिए आप ग्रो कर रहे हैं, आप वापस भी आ सकते हैं, आपको फिर ग्रो कर, जी क्योंकि वो चीज आपके दिमाग से डिलीट थोड़ी हुई है। भाई आपने वो पूरी जर्नी तय करी है फ्रॉम एम्प्लॉय टू इन्वेस्टर, तो आप वो जर्नी एक बार तय कर सकते हैं तो दोबारा भी तय कर सकते हैं, बिल्कुल दोबारा भी तय कर सकते हैं, बिल्कुल। चौथी बार भी तय कर सकते हैं। तो कभी भी हार नहीं माननी है, सेल्फ डाउट नहीं करना है। दूसरा क्या है कि गाइडेंस लेनी, जो मेंटरिंग वाला पार्ट है वो बहुत जरूरी है। जी जो आदमी वहां तक पहुंचा है उसके साथ रहो, उनसे थोड़ा टाइम बाई कर लो, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर मेरे को थोड़ा गाइड करिए, मेरे से क्या गलतियां हो रही हैं, मुझे पॉइंट आउट करिए, बताइए। ठीक है, अगर आपको फिजिकल टाइम नहीं भी मिल पाता है तो आप, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, बिल्कुल आप सर, किसी से भी बिल्कुल। कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप उनके टॉक सुनिए। आज तो सर, आजकल तो एआई भी चल रहा है, वो चैट जीपीटी भी, वहां से भी बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आप टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी को लिवरेज करके उसका एडवांटेज लीजिए, और वहां से अपने आप को कनेक्ट करिए उन लोगों के साथ, मतलब आपके दिमाग में सारे इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स बन चुके हैं, स्क्रैच से ऊपर आए हैं, उन लोगों का पिक्चर यहाँ गढ़ जाना चाहिए। कि उन्होंने कैसे किया, कैसे क्या किया, स्टेप लिया मैं पहला। बिल्कुल उनके बारे में पढ़ूंगा, सुनूंगा, जानूंगा, लग जाइए उसमें। तभी तो बन पाएंगे सर। बिल्कुल। सो चलो। ये जर्नी जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है, आप बहुत कुछ सीख जाते बिल्कुल हैं बिल्कुल। जर्नी में। तो आप लोग मतलब क्वेरीज जो आपके हैं, जो आपके कमेंट्स हैं, आप किस किस स्टेज में एट प्रेजेंट हैं, और आप क्या ड्रीम रखते हैं किस अगले stage पे 5 सालों में तो अगले आप 5 सालों में, कमेंट में बताइए जरूर। कमेंट्स में बताइए। और एक लास्ट एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, जी जी। जैसा अतुल ने पूछा भी, कि इंडिया में इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स एंड एग्रीगेटर्स, ये हाँ। 3 चीजों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी क्योंकि इंक्यूबेटर आइडिएशन स्टेज पे आपको इंक्यूबेट करेगा, एक बच्चे को जैसे पाला जाता है, ग्रो किया जाता है, वैसे वो आपको इंक्यूबेट करता जी। है। एक्सेलरेटर आपको थोड़ी स्पीड देगा चलने में, कि आपने आप रेंगना सीखा है, स्टैंड होना, चलना सीखा है, तो वो आपको दौड़ने की स्पीड देगा। एग्रीगेटर आपको स्केलिंग का, स्केल करने के लिए हेल्प करेगा, मतलब आप अगर 2 यूनिट 4 यूनिट चला रहे हैं, तो वो 2 4 से आप 40 यूनिट कैसे चला सकते हैं, जी। ये इसमें हेल्प करेगा। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए, इन चीजों के बारे में पढ़िए, जानिए, और मेरे से कनेक्टेड रहिए, मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए। अतुल और मेरी बातचीत चलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, तब तक के लिए थैंक यू।